बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन। उम्मीदवार आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकेंगे। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज और NA 122 से बानी PTI और NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात पर लगाए गए एतराज़ात का फैसला भी आज ही सुनाया जाएगा। NA 149 से जहांगीर तरीन के कागजात पर फैसला भी आज सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन है। उम्मीदवार आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकेंगे। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज किया गया। NA 122 से बानी PTI और NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात पर लगाए गए एतराज़ात का फैसला भी आज सुनाया जाएगा। जबकि NA 149 से जहांगीर तरीन के कागजात पर फैसला भी आज ही सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी था और उसके बाद अब जांच पड़ताल हो रही थी, जिसका आज आखिरी दिन है। उम्मीदवार आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकेंगे। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज किया गया, किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। NA 122 से बानी PTI और NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात पर लगाए गए एतराज़ात का फैसला आज सुनाया जाएगा। इसके अलावा NA 149 से जहांगीर तरीन के कागजात पर फैसला भी आज ही सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन है। इस पर मजीद बात करेंगे उसामा इकबाल से। जी उसामा, बताइएगा, जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन है। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी आज स्क्रूटनी का आखिरी रोज़ है। इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं NA 46, NA 47 और NA 48 में स्क्रूटनी के लिए जो उम्मीदवार हैं उनको बुलाया गया था DR ऑफिस। पिछले 4 रोज़ में 160 उम्मीदवार जो है वो स्क्रूटनी के अमल में शामिल हुए हैं। आज चूँकि आखिरी रोज़ है, इसलिए जो बाकी के जो 48 बचे हुए उम्मीदवार हैं वो आज स्क्रूटनी के अमल में शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शुएब शाहीन और जफर अली शाह ने स्क्रूटनी के अमल में पेश होना था। इसके साथ साथ जो चंद अहम उम्मीदवार हैं जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाया जो रहनुमा है तारिक फजल चौधरी, उन्होंने भी आज स्क्रूटनी के अमल में पेश होना था। इसके साथ साथ जो साबिक डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़िशान अली नकवी और जो साबिक मेयर हैं पीर आदिल अली शाह, उन्होंने भी आज स्क्रूटनी के अमल में पेश होना था। अब तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शुएब शाहीन और पेश हो चुके हैं, उनका स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है और वो यहाँ से जा चुके हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो तारिक फजल चौधरी हैं वो अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुँचे हैं स्क्रूटनी के अमल में शामिल होने के लिए। और जो साबिक मेयर हैं डिप्टी मेयर ज़िशान अली नकवी, वो यहाँ पर पेश हो चुका है। स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका था, वो यहाँ से जा चुके हैं। अब जो बाकी के 48 उम्मीदवार जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनका स्क्रूटनी का अमल आज मुकम्मल होगा और उसके बाद जो हतमी लिस्ट है उम्मीदवारों की वो आज शाम 5 बजे जो है वो DRO ऑफिस में आवेजा कर दी जाएगी। उसके बाद जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान है और पोलिंग अफसरान है उनकी ट्रेनिंग का जो सिलसिला है वो 2 जनवरी तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुल्तान में भी कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल आज शाम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने के फैसले किए जाएंगे। मुल्तान से कौन सी सियासी शख्सियात के कागजात जमा कराए जा रहे हैं, ये बताएंगे हामिद चौधरी। जी हामिद। जी बिल्कुल, जनरल इलेक्शन की स्क्रूटनी का अमल जारी है। कागजात नामजदगी जो है मुल्तान के अगर 18 हल्कों की बात की जाए, जिसमें 6 कौमी असम्बली के हल्के हैं जबकि 12 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, उसके लिए 480 के करीब जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। 400 के करीब जो है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। अगर बात करें मुल्तान के अहम हल्कों की, NA 148 से साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी के आज कौंसल पेश हुए, उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। इसी तरह सिकंदर हयात बोसन जो साबिक वफाकी वजीर हैं, उनके कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह अगर NA 149 की बात की जाए तो मलिक आमिर डोगर और जहांगीर खान तरीन, उन दोनों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो चुकी है, लेकिन उन पर जो है फैसला आज सुनाया जाएगा। आज स्क्रूटनी का आखिरी रोज है, उसके बाद जो है फैसला सुनाया जाएगा। अगर बात की जाए कुरैशी खानदान की तो शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी, उनको जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने आज दिन 2:30 बजे तलब किया है। वो तीनों जो है आज उनके कौंसल या वो खुद पेश होंगे NA 150 और NA 151 के लिए। इसी तरह जो है जवेद मखदूम जवेद हाशमी जो है उनके कागजात की नामजदगी जो है कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तकरीबन 400 के करीब जो है कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जो है मुकम्मल हो चुकी है। आज शाम जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो अपनी ऑफिस के बाहर जो है वो लिस्टें आवेजा करेंगे, उसमें पता चलेगा किसके कागजात नामजद हुए मुस्तरद हुए हैं और किसके मंजूर किए गए हैं। जिसके बाद जो है 3 रोज में 3 जनवरी तक जो है अपीलें फाइल की जाएंगी कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। अहम खबर आपको देते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आज से आगाज।
शेखपुरा के इलाके फारूकाबाद में पंडाल सज गया, कुर्सियां लग गईं। पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में बताया, पार्टी सदर शहबाज शरीफ कारकुनान से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ का पैगाम लेकर हाजिर होऊंगा। शेखपुरा ने हमेशा ये साबित किया कि यह शहर नवाज शरीफ और नून लीग का कला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आज से आगाज। शेखपुरा के इलाके फारूकाबाद में पंडाल सज गया, कुर्सियां लग गईं। पार्टी परचमों की बहार है, कुछ सरकबल के मनासिर हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में बताया कि पार्टी सदर शहबाज शरीफ कारकुनान से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ का पैगाम लेकर हाजिर होगा। शेखपुरा ने हमेशा ये साबित किया, ये शहर नवाज शरीफ और नून लीग का कला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आज से बाकायदा आगाज होगा। शेखपुरा के इलाके फारूकाबाद में पंडाल सज चुका है, कुर्सियां लग चुकी, पार्टी परचमों की बहार आ चुकी, कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। और मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में बताया कि पार्टी सदर शहबाज शरीफ कारकुनान से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड की एक और मीटिंग जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक आज के इजलास में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 12 और सूबाई असम्बली के 26 उम्मीदवार इंटरव्यूज देंगे। नवाज शरीफ उम्मीदवारों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड की एक और मीटिंग जारी है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक। मुखालिफिन इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। लाहौर में रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज एक शख्स को मासूम कहा जा रहा है। क्या 2018 में हमारे लिए किसी ने मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया? आम इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन के बगैर सिर्फ जमहूरियत का नहीं, मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मासूम कहते हैं किसी को, क्या 2018 में जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं थी, उस वक्त हमारे लिए किसी ने मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? क्या हमें किसी ने गुड टू सी यू कहा था? और क्या आज कहा जाता है कि जमानत के लिए हाजिरी ज़रूरी है, तो क्या ही अच्छा होता सजा देने के लिए भी हाजिरी जरूरी होती। आज तक वो डॉन और सिसिलियन माफिया के अल्फाज जो हैं वही वापस नहीं लिए गए। शहरियार आफरीदी और दीगर की एमपीओ के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रियासती सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। फैसले के मुताबिक एमपी ऑर्डर जारी करने का डीसी इस्लामाबाद का इख्तियार नहीं है और ये इख्तियार खिलाफ कानून और इख्तियारात से तजावुज़ करार पाया गया। एक शख्स को महज इस शक पर गिरफ्तार करना कि वो मुस्तकबिल में नक्से अमल का खतरा पैदा कर सकता है, आइन के बरखिलाफ है। विफाकी हुकूमत ही इस्लामाबाद की हद तक सूबाई हुकूमत भी है। चीफ कमिश्नर नहीं, विफाकी हुकूमत सूबाई इख्तियारात के इस्तेमाल से मुतालिक रूल्स 3 माह में तश्कील दे। अहकामात पर अमल दरामद के लिए इस हुक्मनामे की कॉपी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को भिजवाई जाए। आपको बताएं कि शहरियार आफरीदी और दीगर की एमपीओ के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर हुक्मनामा जारी किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। कुआलालंपुर से आने वाली मलेशिया एयर की परवाज़ और OD 131 मनसूख। PIA की रियाद से आने वाली परवाज़ PK 726 11 घंटे से ताख़ीर का शिकार। एयर सियाल की जद्दा से आने वाली परवाज़ PF 721 की भी 2 घंटे ताख़ीर। PIA की लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज़ PK 725 3.5 घंटे ताख़ीर से रवाना हो गई। PIA की लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज़ PK 235 अब इस्लामाबाद से रवाना होगी। तो शदीद धुंध के बायस जो फ़्लाइट्स का शेड्यूल है वो मुतासर हो गया है। और आपको बताएं कि PIA की लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज़ भी ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। कुआलालंपुर से आने वाली मलेशिया एयर की परवाज़ OD 131 मनसूख। PIA की रियाद से आने वाली परवाज़ PK 726 11 घंटे से ताख़ीर का शिकार है। एयर सियाल
सूरत-ए-हाल की जद्दा से आने वाली परवाज PF 721 की भी 2 घंटे ताखीर। PIA की लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज PK 725 3.5 घंटे ताखीर से रवाना हो गई और PIA की लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज PK 235 अब इस्लामाबाद से रवाना होगी। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल शदीद मुतासर हुआ है। कुआलालंपुर से आने वाली मलेशिया एयर की परवाज भी ताखीर का शिकार हो चुकी है। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में रहे। मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े। लाहौर तक कोट मोमेर M3 फैसपुर से समुद्री तक बंद रही। धुंध में कमी पर मोटरवेज को मरहला वार खोल दिया गया। स्मोक ने लाहौर का पीछा न छोड़ा। फिजा आज भी जहर आलूद, एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। लाहौर के इलाके चूंग में रात गए घर में आग लग गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मियां बीवी और बच्ची शामिल हैं। तीनों की उम्रें 32 से 50 साल के दरमियान थी। तफ्तीशी इदारे ताहाल आग लगने की वजूहात नहीं जान सके। लाहौर के इलाके चूंग में रात गए घर में आग लग गई, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मियां बीवी और बच्ची शामिल हैं। तीनों की उम्रें 32 से 50 साल के दरमियान थी। तफ्तीशी इदारे तहकीकात कर रहे हैं। अभी तक आग लगने की वजूहात पता नहीं चल सकी। कराची के इलाके नासिमाबाद में वाटर बोर्ड की मेन लाइन फट गई है। सड़क और गलियों में पानी ही पानी, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। अहले इलाका का कहना है कि हजारों गैलन पानी जाया हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। वाटर बोर्ड इंतजामिया को इत्तला दिए जाने के बावजूद पानी के बहाव को रोका नहीं गया है। कराची से सूरत हाल आपको बताएं कि कराची में इस वक्त एक लाइन फट गई है पानी की, जिसकी वजह से ये निज़ाम दरम बरम हुआ है। कराची के इलाके नासिमाबाद में वाटर बोर्ड की मेन लाइन फट गई। सड़क और गलियों में पानी ही पानी, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। अहले इलाका का कहना है कि हजारों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। वाटर बोर्ड इंतजामिया को इत्तला दिए जाने के बावजूद भी पानी के बहाव को रोका नहीं गया है। कराची के इलाके नाजिमाबाद में वाटर बोर्ड की मेन लाइन फट गई है। सड़क और गलियों में पानी ही पानी। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे आयशा खान से। जी आयशा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नाज़िमाबाद 2 नंबर के करीब वाटर बोर्ड की मेन लाइन फटने से सड़क पर पानी जमा हो गया है, जिसके बाद सड़क और गलियां समंदर का मंजर पेश कर रही हैं। हजारों गैलन पानी जाया हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना ही अब तक कोई नकासी आपके लिए अमला पहुंचा है। सड़क पर पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई है। सड़क पर पानी के बाद सड़क से गुजरने वाले जो शहरी हैं वो भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अहले मोहल्ला और अहले इलाका से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि हमने अपनी मदद आपके तहत बहाव तो रोक लिया है और वहां से भी वाटर बोर्ड के अमलों ने बहाव को रोका तो है, मगर अब तक लाइन फटी है, जिसके बायस सड़क पर पानी जमा है और कई घंटों से जमा है। और हमने इंतजामिया को इत्तला भी दी है, मगर इसके बावजूद यहाँ पर कोई भी अभी तक अमला नहीं पहुंचा है। सड़क का भी बुरा हाल हो गया है। उनकी अपील है कि जल्द से जल्द नकासी आप करें ताकि हमें मजीद परेशानी का सामना ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा खान। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 1207 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। 112 गाड़ियों में 131 खानदानों की वापसी का अमल। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,53,480 हो गई है। गुज़श्ता रोज भी 1207 गैर कानूनी बाशिंदे वापस लौट गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 1207 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। तामीरी मंसूबों में खुर्द बुर्द का केस। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड के इस्तदा पर फैसला महफूज। नैब ने फवाद चौधरी को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया। तामीरी मंसूबों में खुर्द बुर्द का केस है। फवाद चौधरी की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया गया। नैब ने फवाद चौधरी को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया। तामीरी मंसूबों में खुर्द बुर्द का केस। फवाद चौधरी के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। नैब ने फवाद चौधरी को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानत दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 4 जनवरी तक मुलतवी। नैब की जानिब से जमानत दरख्वास्तों पर दलाइल दिए जाने थे। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी की तबीयत नासाजी के बायस अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी की गई। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानत दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।